सोते हुए झटके महसूस होना, या ऐसा लगना कि किसी ने आपको पकड़ के हिलाया है, या ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको पाँव के अंगूठे से पकड़ के हिलाया है, या आप बिल्कुल नॉर्मल सोए हों, अचानक आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपको धक्का दिया है, या बाज़ औक़ात सोते हुए ऐसा लगना कि आपके सीने पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है, जबकि कमरे में आपके अलावा और कोई ना होना। अजीज़ दोस्तों, ये आम मसला बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये मसला रोज़ होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह मसला हफ्ते में 1 या 2 बार होता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह मसला महीनों बाद होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं जिसका इलाज कुरान में मौजूद ना हो। बेशक मेरे रब ने हर बीमारी, हर परेशानी का इलाज कुरान में रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें झटके लग रहे हैं तो ये जादू है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको रात सोते हुए झटके लगते हैं, या बाकी अलामात जो हमने बताई हैं, अगर ये अलामात भी आप में मौजूद हैं तो ये बीमारी भी हो सकती है। याद रखें, अगर किसी के जिस्म में पानी की कमी हो, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो, तो उसकी वजह से भी उसको झटके लग सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये झटके जादू की वजह से भी लगते हैं, और बाज़ औक़ात ये झटके जिन्नाती असरात की वजह से भी लगते हैं। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि हम पे जादू है, जिन्नात हैं, या कोई बीमारी है? अजीज़ दोस्तों, याद रखें, अगर आपको ये झटके लगते हैं और उसके साथ आपको डरावने या खौफनाक ख्वाब भी आते हैं, तो इस चीज़ की अलामत है कि आप पे जादू हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा दर्द और आंखें भी भारी रहती हों, तो इस चीज़ का यकीन कर लें कि आप पे जादू मौजूद है। जहाँ तक जिन्नात की बात है, तो डरावने और खतरनाक ख्वाब के साथ साथ खुशबू, बहुत अजीब सी खुशबू, या बाज़ औक़ात ऐसे फलों की खुशबू जिसका सीज़न ना हो, या बाज़ औक़ात गोश्त की खुशबू आना, ये जिन्नात की अलामात में से अलामत है। और अगर आपको झटके तो लगते हैं, लेकिन आपको डरावने या खौफनाक ख्वाब भी नहीं आते, ना ही आपको ऐसी कोई खुशबू आती है, तो आप समझ जाएं कि आप में पानी की कमी मौजूद है। और एक नॉर्मल इंसान के लिए 8 से 12 गिलास पानी रोज़ का बहुत होता है। जहाँ तक बात है जादू या जिन्नात की वजह से झटके लगने के इलाज की, तो सबसे पहले तो आप रात सोने से पहले अपने अज़कार ज़रूर करें। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात सोने के पूरे तरीके हमें सिखाए हैं, जिसमें सबसे पहले बिस्तर को झाड़ना। याद रखें, खाली बिस्तर के ऊपर, बेशक उसके ऊपर रज़ाई या कंबल भी पड़ा हो, अगर वो बिस्तर खाली है तो उस पर जिन्नात आ जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए हमेशा रात सोने से पहले बिस्तर को ज़रूर साफ़ करते थे। अगर आप बिस्तर साफ़ नहीं कर सकते, तो बिस्तर को अपने हाथ की मदद से उसकी चादर को सेट कर दें, और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उस बिस्तर पे सो जाएं। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, जो कि 285 और 286 है, जो शख्स इन 2 आयात की तिलावत कर लेगा, वो तमाम जिन्नात, तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलात, तमाम हादसात से महफूज रहेगा। तो अजीज़ दोस्तों, रात सोने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत ज़रूर करें, और रात सोने की दुआ पढ़ के सो जाएं। और इसके अलावा सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत भी बहुत फ़ायदेमंद है। जितने आप अज़कार ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप पे जादू और जिन्नात का असर मौजूद है, तो ये अज़कार आपने सारे ज़रूर पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में आप जैसे ही अज़कार पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत सख्त नींद आ रही है, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर आपका मसला, आपकी परेशानी मुकम्मल तौर पर टूटना और ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपको झटके लगने भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको बुरे ख्वाब आना भी ख़त्म होंगे, आपको जादू की वजह से आपके कंधों में या आंखों में या सर में जो भी परेशानी, जो भी दर्द था, वो भी मुकम्मल तौर पर टूटना शुरू हो जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, अगर आपको रात सोते हुए झटके लगते हैं, तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए, और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.